जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम गाइस शुरू से लेकर एंड तक डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। कई सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से हमारा लगाव नहीं है, है ना। बच्चे 11th 12th एंड ग्रेजुएशन कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, बशर्ते उनका हिस्ट्री में झुकाव कम होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री को एक किताबी बातों को लेकर चलते हैं कि हिस्ट्री एक किताब है, हिस्ट्री एक सिलेबस है, हिस्ट्री को इतना पढ़ना है और इतने मार्क्स लेके आना है। इतिहास एक ब्रॉड सब्जेक्ट के साथ साथ इतिहास समझने का एक विषय है। जिस कैंडिडेट ने या जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो ह्यूमन है हमारे धरती पर या देश में, बिना इतिहास के अधूरा है सब कुछ। हम सबका एक इतिहास है, हमारे घर का इतिहास है, हमारे फोरफादर्स का इतिहास है ना, हमारे बुजुर्गों का इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है और हमारे विश्व का इतिहास है। तो इतिहास को हम एक तरह से पार्ट एज ए स्टोरी लेकर इसको अगर हम रीड करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, है ना, तो अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री के लिए इतने सारे जो कंपटीशन हो रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। हर कमीशन में हिस्ट्री पूछा जाता है, तो पॉइंट तो रहता है। यूपीएससी में अभी देखिए हाल ही में कई सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हुए हैं हिस्ट्री के। आपके कम से कम 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20-22 क्वेश्चन जो है एवरी ईयर मतलब पूछे जाते हैं यूपीएससी में। चाहे वो एचसीएस का पेपर हो, चाहे स्टेट्स का हो, चाहे आपका यूपीएससी का हो, चाहे सीपीएफ का हो, चाहे एनडीए सीटीएस का हो, सारे एग्जाम्स में हिस्ट्री सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है गाइस। इसलिए हमको हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट न पढ़ के इंटरेस्ट के तौर से अपने आप को अवेयर रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलेंगे कि इतिहास मतलब क्या है, इतिहास का डिस्क्रिप्शन किस में दे रखा है और इतिहास जो है शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या पॉइंट हमारे होते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपका आधा घंटे का हो सकता है, पौन घंटे का हो सकता है, ठीक है। और जो कंटेंट होगा हम आगामी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे गाइस, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एक सब्जेक्ट है जिसको ओवरऑल पढ़ाया जाता है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हर इंसान, हर टीचर हिस्ट्री से कनेक्ट है, चाहे उनका खुद का हिस्ट्री हो, चाहे उनका खुद का हिस्ट्री हो चाहे ना हो, वो सारे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं उनके ऊपर कि वो कितना हिस्ट्री को समझ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री वर्ड है, इतिहास हम हिंदी में कहते हैं इतिहास, ठीक है। हिंदी भी आनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी यूपीएससी में आती है, 300 मार्क्स की हिंदी आती है। कई सारे पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए हिंदी भी हमें साथ साथ आनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो इतिहास का मतलब होगा इति, धन, हा, धन, आस, इतिहास। इतिहास का मतलब ऐसा ही घटित होना, ऐसा ही घटित होना मतलब अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना हिस्ट्री कहलाता है। ऐसा ही घटित होना गाइस, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, बेसिक से लेके मैं यहाँ से चल रहा हूँ। हिस्ट्री के फादर हैं, अगर हम बात करें फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस हिस्ट्री के फादर हैं। यूनान के रहने वाले थे, ग्रीस जिसे हम आज कहते हैं, ग्रीस बिलोंग करते हैं, यूनान के हैं, ठीक है गाइस, ग्रीस के रहने वाले। और इन्होंने, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिख चुके हैं, रिटन बाय हेरोडोटस, और वो पुस्तक है आपकी हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई थी हेरोडोटस के द्वारा। और हिस्ट्री डिराइव्स फ्रॉम हिस्टोरिका, ठीक है। मतलब नाम से लग रहा है हिस्ट्री एंड हिस्टोरिका। हिस्टोरिका लिखी गई थी 5th सेंचुरी में गाइस, 5th सेंचुरी में। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, याद रखना है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, चाहे आपका छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। हमारी ह्यूमैनिटीज क्लास में भी रहते हैं और हमारी जो आगे जो कंपटीशन होते हैं कमीशन के, उनमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हिस्ट्री। तो 5th सेंचुरी में लिखी गई थी किताब हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में सारी बातें लिखी गई थी कि व्हेन, वेयर, व्हाई, इन सब के आंसर फाइंड करना ही हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। कब, कहाँ,
क्यों, जहाँ क्वेश्चन मार्क है समझिए कि वो क्या है, एक हिस्ट्री पूछ रहा है उस क्वेश्चन की, उस इक्वेशन की। तो यहाँ पर इन्होंने इस पर फोकस किया गया था। ठीक है, कई सारे हिस्टोरियंस आते हैं, जैसे E.H. कार साहब कहते हैं, E.H. कार है, E.H. कार साहब कहते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। ये किताब लिखी थी E.H. कार साहब ने। क्लियर, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, E.H. कार साहब की बुक का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस इतिहास क्या है, इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि अभी तक इतिहास को ढंग से किसी ने परिभाषित नहीं किया गया। मतलब अभी तक कोई भी नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेशन नहीं इसकी, इतिहास क्या है इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब हिस्टोरियंस ने अपने अपनी भाषाओं में इतिहास को बताया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हेनरी बोर्ड साहब है, हेनरी बोर्ड, हिस्ट्री इज द डार्कनेस बॉक्स। इन्होंने कहा इतिहास एक अंधकार में बॉक्स है। हिस्ट्री इज द डार्कनेस बॉक्स। E.H. कार साहब ने, सॉरी हेनरी बोर्ड साहब ने कहा कि इतिहास एक अंधेरे बॉक्स की तरह है, अंधेरे कमरे की तरह है, अंधकार में कोठी है कि जिसे खोला और उसको अंधेरे अंधेरा दिखा, है ना। जैसे रिसर्च की टीम जाती है हमारी, रिसर्च करती है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ हिस्टोरियंस होते हैं। अब वो रिसर्च करते हैं, सर्च को रिसर्च तो वो दोबारा करते हैं उस चीज़ को, और उस चीज़ में क्या क्या मिला। अब ये कहते हैं हेनरी बोर्ड साहब कि भाई साहब ये अंधेरा है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट के लिए, एक इतिहासकार के लिए जो भी वो करने जा रहा है वो क्या है, अंधेरे में तीर चला रहा है ना। मतलब अपनी बातों को वो लिखेगा, चाहे उसे दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं। ठीक है, हेनरी बोर्ड ने ये यहाँ पर अपनी बात रखी है। नेक्स्ट आपके कॉलिंग वुड कहते हैं, कॉलिंग वुड साहब कहते हैं हिस्ट्री इज द fictitious थिंग्स। मतलब एक काल्पनिक चीज है, हिस्ट्री एक काल्पनिक चीज है, मतलब काल्पनिक दुनिया है। फिक्टिशियस थिंग्स एंड वर्ल्ड, ये कहा कॉलिंग वुड ने। कई सारे स्टेटमेंट हमारे पूछे जाते हैं, मैं यहाँ कई सारे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सेलेक्टिव ही चाहते हैं सारी चीज़ों को, तो हम यहाँ सेलेक्टिव ही आपको बता रहे हैं गाइस। ठीक है, तो कॉलिंग वुड ने कहा हिस्ट्री एक फिक्टिशियस वर्ल्ड की तरह है, मतलब एक काल्पनिक दुनिया है, झूठी है, सही है, कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब एक इमेजिनरी है, इमेज किया गया है, एक एज्यूम किया गया है पॉइंटों को, तथ्यों को, और वो अकॉर्डिंग कॉलिंग वुड के अकॉर्डिंग बात की गई है। ठीक है गाइस, हिस्ट्री वर्ड जो है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री वर्ड जो है डिस्क्राइब किया गया है, अगर इसका सबूत आपको देखना है तो डिस्क्राइब टू अथर्ववेदा। ठीक है, हिस्ट्री को अथर्ववेदा में डिस्क्राइब किया गया है, मतलब तो उल्लेख किया गया अथर्ववेद में। ठीक है, क्लियर। अथर्ववेद में इसको बताया गया है कि इतिहास क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अथर्ववेद में इतिहास को डिफाइन किया गया है, इतिहास के बारे में बताया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद वेद का एक पार्ट है लास्ट का, पहले आता है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, देन अथर्ववेद आता है। ठीक है, तो अथर्ववेद जो है वो लास्ट पार्ट है हमारे वेद का, जिसमें जादू टोना है, वशीकरण है ना, राजा परीक्षित का उल्लेख है, तमसोमा ज्योतिर्ग में अथर्ववेद इसमें भी लिया गया है ना। आयुर्वेदिक से रिलेटेड एक वेद है ये। ठीक है, जड़ी बूटियों से रिलेटेड एक वेद है, जब वेद पढ़ाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। ठीक है, मतलब हिस्ट्री का जो अनुवाद किया गया है वो अथर्ववेद में यहाँ पर किया गया है। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स ऑफ कि हिस्ट्री को हमने यहाँ समझने के लिए हिस्ट्री को समझने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको सोर्सेस में डिवाइड किया, सोर्सेस में कि हिस्ट्री को हम कैसे समझें, क्या पॉइंट है हिस्ट्री के। ठीक है, कोई चीज़ अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके सोर्सेस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, सोर्सेस माने स्रोत, किन स्रोतों के आधार पर आप कह सकते हो कि इतिहास लिखा गया है, तो वो सोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। हिस्ट्री को जैसे पहला हिस्ट्री हमारा एंशिएंट रहता है, एंशिएंट हिस्ट्री,
एंशिएंट हिस्ट्री गाइस, ठीक है। प्राचीन भारत जिसे कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री है। अब एंशिएंट हिस्ट्री को कई भागों में मतलब बांटा गया। कई सारे राजाओं की कहानियां हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना सब एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। वेद वेदांत उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ये सब मतलब वैदिक एरा, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, प्री वैदिक, लेटर वैदिक, मौर्य, गुप्ता, ये सारे सारे एंशिएंट में आते हैं। लेकिन ये जो इवेंट हुए यहाँ पर, जो घटना घटित हुई, क्या वो सत्य हैं? उनको जानने के लिए सोर्सेस की हमें क्या पड़ती है, नीड होती है, सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ सोर्सेस क्या है? पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस माने पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक जो इंपोर्टेंट रहते हैं, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं गाइस, ये याद रखना है, जो हमारे आगामी एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। पुरातात्विक पॉइंट्स होते हैं जो हमारे आगामी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, लाइक कॉइन्स हैं, टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शन गाइस हम इसको एपिग्राफ में पढ़ते हैं। एपिग्राफ जिसे हम अभिलेख कहते हैं, शिलालेख अभिलेख कहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी सारी कहानी किस पे लिखते थे? शिलालेखों पर, पत्थरों पर लिखा करते थे। पहले नोटबुक नहीं थी, पेन नहीं था, कागज नहीं था, तो उस पर लिखा करते है ना। कॉइन्स पर अपना एक फोटो देते थे, कॉइन्स पर कुछ ना कुछ लिखा करते थे, है ना। टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स के दीवारों पे लिखा करते थे। तो इस तरह से हमें सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं इस तरह के, ठीक है। आपके और भी हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कॉइन्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफ, मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, पिलर्स हैं, पिलर्स हैं। तो इनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी सोर्सेज से हमें डिस्कस हुआ है कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्लियर हुआ है कि यस, पुरातात्विक स्रोत से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन इतिहास था, ठीक है। प्राचीन इतिहास में ये रूलर हुआ करते थे। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेट सोर्सेज, ठीक है। लिटरेट आप जानते हैं, लौकिक, लौकिक अलग सोर्सेज होते हैं इसमें। जैसे हम बात करें लिटरेट में सोर्सेज में, क्या वेद पढ़ते हैं हम लोग, वेदांत देखते हैं, वेदांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांत है, उपनिषद है, उपनिषद है, ठीक है गाइस। आरण्यक है, आरण्यका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथा है, ब्राह्मण ग्रंथास है। एपिक है, एपिक पढ़ते हैं। बुद्धिज्म पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट ग्रंथ, बुद्धिस्ट, जैनिज्म एटस्ट्रा। बहुत सारे लिटरेट सोर्सेज हैं जो डिफाइन करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को बताते हैं कि यस, एंशिएंट हिस्ट्री हुआ था, ये लोग आए थे, जैनिज्म आए थे, बुद्धिस्ट आए थे, महाभारत रामायण था, ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे, वेद थे, वेदांग थे और उपनिषद थे, ठीक है। इनके बारे में हम ज़्यादा से डिटेल्स जानेंगे गाइस, ठीक है। जो भी कंटेंट है मैं हिस्ट्री के साथ साथ करंट अफेयर्स भी मैं आपको लेके आया करूँगा। जैसे हाल ही में एक बजट आया है और निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 11 बजे प्रेजेंट किया है, तो उसके बारे में टाइम होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे फॉरेन सोर्सेज, और फॉरेन सोर्सेज में गाइस कौन आएंगे? फॉरेन सोर्सेज में आएंगे ट्रेवलर। तो कौन कौन से ट्रेवलर भारत आए थे दैट टाइम, और उन्होंने भारत को अपनी बातों के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत के राजा ऐसे थे, भारत के राजाओं का रहन सहन ऐसा था, वो सब डिफाइन करते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका फायान, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है फायान, फायान भी आए, ह्वेनसांग आए, ह्वेनसांग आते हैं गाइस, ठीक है। इत्सिंग आते हैं, इत्सिंग आते हैं, याद रखना। थोड़ा रनिंग चल रही है, राइटिंग फास्ट है तो मैं बोल रहा हूँ इसको। फाहयान आए, ह्वेनसांग आते हैं, इत्सिंग आते हैं। कई सारे फॉरेन ट्रेवलर होते हैं जो अपनी बुक लिखते हैं और बुक में फिर डिफाइन करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, कौन सा राजा कैसा था उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और सबसे जो पुराना आप मानते हैं वो है मेगास्थनीज, जो इम्पोर्टेंट भी रहता है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। मेगास्थनीज
और मैगस्टीनियस ने तो इंडिका में सब कुछ बता दिया था, याद रखना गाइस। इंडिका एक बुक है, मैगस्टीनियस ने लिखी थी इंडिया के बारे में, इंडिका। और मैगस्टीनियस एम्बेसडर था राजा सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर एक आर्मी चीफ था अलेक्जेंडर का, ठीक है। उसी का ये एम्बेसडर था जो इंडिया आया था 305 BC में, फर्स्ट टाइम यही आया था इंडिया। देन फिर फायान, फिर हुइनसांग, इत्सिंग, काफ़ी सारे ट्रेवलर्स भारत में आए और भारत की भूमिका को दर्शाया उन्होंने अपनी किताबों के अंदर। जैसे कि हुइनसांग ने CU की, इसने एक पुस्तक लिखी थी CU की, याद रखना है, ठीक है, हिंदी में लिख दिया है। फायान ने की FOU की, फायान की पुस्तक थी FOU की, ठीक है। इस तरह से इन्होंने अपने अपनी जो बुक है उसमें पूरे इंडिया को डिफाइन किया, है ना। डिफाइन का मतलब राजाओं का और प्रजाओं के बीच में क्या तालमेल था, क्या रिलेशन था, वो इन फॉरेन ट्रेवलर्स ने बताया उस समय पर। तो इस बिहाफ पर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री था, है और रहेगा, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ एंशिएंट हिस्ट्री से MA कराती हैं, BA होता है ना, ऑनर्स में होता है, प्रोग्राम्स में होता है। एंड एंशिएंट हिस्ट्री का वेटेज भी हमारे कंपटीशन में रहता है, इसलिए हमें अपने भारत के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है गाइस, याद रखना है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब मैं हटा के नेक्स्ट इसको डिवाइड करूँगा आपके अलग चीज़ में, जैसे कि यहाँ बात करूँगा आपके काल डिवीजन के बारे में, किस तरह से हम इसको डिवाइड करते चले जाते हैं हिस्ट्री को गाइस, ठीक है। हिस्ट्री को आइडेंटिफाई तो हमने किया सोर्सेस के माध्यम से। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्री हिस्ट्री, सेकेंड प्रोटो हिस्ट्री, थर्ड हिस्टोरिक, क्लियर। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक, पूरे इतिहास को हमने इसमें डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इसको, अगर आपको लगता है स्लोली पढ़ा रहे हैं तो 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हैं वीडियो को भी, ठीक है। तो याद रखना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक, बात कर रहे हैं इतिहास की, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। हिंदी में मैं लिख देता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम में वाले बच्चे काफी हैं। प्रागैतिहासिक काल, क्लियर, प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो है आदि ऐतिहासिक काल गाइस, आदि ऐतिहासिक काल। देन हिस्टोरिक है ऐतिहासिक काल, क्लियर। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन तीन के बिहाफ पर हम लोग हिस्ट्री को डिफाइन पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देते हैं पूरी हिस्ट्री का, ठीक है। प्रागैतिहासिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आदि ऐतिहासिक में किसका अध्ययन करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एंड ऐतिहासिक काल में किसका करते हैं। देन प्रागैतिहासिक काल में क्या है, सोर्सेस कोई भी नहीं पाए गए यहाँ पर, याद रखना, कोई सोर्सेस हमको नहीं मिला, ना रिटन का ना डिसाइफर्ड का, मतलब हम लिख नहीं पाए और नहीं पढ़ पाए, couldn't write and couldn't read, यहाँ पर कुछ नहीं मिला था, क्लियर। यहाँ तो मतलब क्रॉस का मतलब हो गया कोई भी कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला, ऐसे काल को कहते हैं प्री हिस्ट्री, क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल क्या, आपके साथ एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है गाइस लोअर पैलियोथिक एज, सेकेंड मेसोलियोथिक एज, एंड थर्ड न्यूलियोथिक एज गाइस, क्लियर। तीन एज में, तीन एरा में हमने डिवाइड किया प्री हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री डिवाइड इनटू 3 फेजेस, नंबर 1 लोअर पैलियोथिक एज, नंबर 2 मेसोलियोथिक एज, नंबर 3 न्यूलियोथिक एज, क्लियर। हिंदी में कहते हैं निम्न पाषाण काल, हिंदी में भी लिख देते हैं निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, बीजों में मध्य पाषाण काल, एंड न्यूलिथिक में नव पाषाण काल गाइस, क्लियर। निम्न, मध्य और नव पाषाण काल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है,
बच्चे क्या है मैक्सिमम छोड़ना चाहते हैं इस चीज़ को, लेकिन उनको स्किप नहीं करना चाहिए। हर बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ लेता है डायरेक्ट आके, उसको पहला स्टेप ही नहीं पता कि मुझे पहला स्टेप में क्या पढ़ना था, मॉडर्न कहाँ से आ गया अचानक। तो इसीलिए एंशियंट को बच्चे पढ़ने चाहिए, एंशियंट को बच्चा पढ़े, जाने, सीखे, देखे भाई कि एंशियंट में हुआ क्या था। देन नेक्स्ट स्टेप में मध्यकालीन भारत आता है, तो उसमें क्या हुआ, फिर आता है आपका आधुनिक काल। तो हम एक सीढ़ी से चलेंगे तो मुझे लगता है अच्छा काम कर पाएंगे। डायरेक्ट आप जंप करना चाहते हो, कोई आधुनिक कर लेते हैं, आधुनिक से वेटेज ज़्यादा आता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी पेपर जब सेट होता है तो कभी आधुनिक ज़्यादा डाल देते थे, कभी मध्यकालीन ज़्यादा डालते हैं, कभी एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा डालते थे। तो ऐसा मत लेके चलिए, बैलेंस लेके चलिए, अपने आप को बैलेंस बना के चलना है गाइस, ठीक है, याद रखना है। ये एग्जाम्पल है हमारे इसके प्रागैतिहासिक काल के, प्री हिस्ट्री के एग्जाम्पल है। वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने पहले भी प्लेलिस्ट में बनाए थे काफ़ी सारे वीडियो, लेकिन वो पैनल पे नहीं था, ये पैनल पे वीडियो है तो और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, आवाज़ भी क्लियर होगी आपको, ठीक है। देखिएगा आप, अगर अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बस आपको मोटिवेट करना है ना, चैनल को मोटिवेट करना है, हमें मोटिवेट करना है, टीम को मोटिवेट करना है, क्लियर। तो निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नीलोथिक एज, ये हमारे पॉइंट्स हैं। प्रो हिस्ट्री में एग्जाम्पल क्या है प्रो हिस्ट्री का, याद रखना, इनमें किसी प्रकार का सोर्सेस नहीं पाया जाता, ना ही लिखने का और ना ही पढ़ने का, क्लियर, ओके। अब है आद्य ऐतिहासिक में, जिसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में सिर्फ हमको लिखने के साक्ष्य मिले, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाएगा इससे, ठीक है। रिटन एविडेंस यहाँ पर मिले, बट इसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए, मतलब पढ़ नहीं पाए, ओके, क्लियर है। सिर्फ लिखने के मिले, उसको पढ़ नहीं पाए, ऐसा काल क्या कहलाता है, प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि बताइए ऐसा काल जहाँ पर सिर्फ लिख पाए, पढ़ नहीं पाए, तो वो है प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट है हिस्टोरिक। अब हिस्टोरिक में क्या है गाइस, देखिए यहाँ पर पढ़ भी पाए और लिख भी पाए, देखिए बहुत इजी है। प्रागैतिहासिक में क्या है, कोई भी कुछ भी नहीं मिला, ऐसे याद करना है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, रिटन के मिले बट उसको हम पढ़ नहीं पाए। हिस्टोरिक में क्या मिला, दोनों ही एविडेंस मिल गए, लिखने के भी और पढ़ने के भी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए प्रोटो हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का तो आपने एग्जांपल यहाँ देख लिया, ये एग्जांपल, ये उदाहरण ही हो गए, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री का आप देखेंगे यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट रहती है आपकी IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जब हम यहाँ नीलोथिक एज में डेवलप हो रहे थे तो एक दुनिया बस रही थी IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हम चर्चा करेंगे इस पर, एग्जाम्पल प्रोटो हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्लियर। ये पार्ट हिस्टोरिक का नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है IVC, क्लियर गाइस, याद रखना है। अब ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, अब इसका एग्जाम्पल है वैदिक एरा से लेकर वैदिक एरा टू टिल डेट, अब तक के काल को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल, बिकॉज यहाँ पर दोनों मिलते हैं, लिखने के भी मिलते हैं और पढ़ने के मिलते हैं, क्लियर गाइस, ठीक। ऐतिहासिक में वैदिक एरा टू टिल